नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य की जो जीभ है उसका क्या काम है और उसमें कौन कौन से स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसके आधार पर हमें खट्टा, मीठा, नमकीन और इस तरीके से स्वाद हमें पता लग जाता है कि ये तीखा है और ये वैसा है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य की जीभ के काम क्या हैं और ये किस तरीके से काम करती है। क्या मनुष्य की जीभ में हड्डियाँ भी पाई जाती हैं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके का है, ये टोटल जीभ का स्ट्रक्चर है, टोटल जीभ का है। तो जीभ जो मनुष्य की जीभ होती है वो मांस की बनी होती है, उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, मांस की बनी होती है। और इसका कार्य मेन युक्त होता है, इस जीभ के कार्य के अंतर्गत देखें तो उसके ऊपरी सतह पर ये जो जीभ होती है इसके ऊपरी सतह पर पेपिला पाए जाते हैं, पेपिला कहते हैं। और ये पेपिला जो है वो स्वाद की कड़काओं से ढके रहते हैं। जैसे हमने कहा एक ये जीभ है, ये जीभ है और इस जीभ पर बहुत सारे पेपिला पाए जाते हैं। पेपला मीन्स होता है जो हमारी जीभ पर छोटी छोटी स्मॉल सी गांठ टाइप की होती है, वो पेपला होते हैं। इस पेपला पर ये जो पेपला है, पेपिला, इस पेपला पर ये इस पर जो पेपला होता है उस पर इस स्वाद ग्रंथियाँ इस पर स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके ऊपर हेयर जैसी स्ट्रक्चर जो इस तरीके से जो होते हैं, इस तरीके से ये पेपला के ऊपर सेम टू सेम होते हैं, उसे स्वाद ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये स्वाद ग्रंथियाँ जो है वो पेपला को कवर्ड करती हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जब हम लोग टंगवास करते हैं तो जब टंगवास करते हैं तो मार्केट से सस्ता हम लोग टंग क्लीनर ले आते हैं, बहुत गलत है। स्टील, लोहे का टंग क्लीनर कभी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जब हम टंग क्लीनर ऐसे करते हैं तो होता क्या है कि इस पर जो पाए जाने वाले ये जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं और जो पेपला को ढके होते हैं, ये टोटल इसे रगड़ जाते हैं और इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी हमेशा जब भी यूज करें टंग क्लीनर तो प्लास्टिक, अच्छी प्लास्टिक वाला यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस पर पेपला पे, तो इससे जो रहती हैं इसकी चारों तरफ ये ढकी हुई रहती हैं और इससे जो जीभ जो चारों तरफ होती है वो लार ग्रंथियों के माध्यम से पूरी जीभ जो है लसलसी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे तो जीभ के अंदर, इन जीभ के अंदर तंत्र का और स्वाद कड़काओं का अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें तंत्र पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम्स पाया जाता है। देखिए हड्डी नहीं होती लेकिन नर्वस सिस्टम्स ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें नर्वस क्यों, यहाँ चोट लग गया है, जब दांत के नीचे जीभ जब कर जाते हैं, पता है किसी ने गाली दे दी। अरे गाली नहीं देती, क्योंकि हमारा जीभ का संतुलन और दांत का संतुलन मैच नहीं खाया है, इस कारण ऐसा हुआ है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसमें तंत्र पाया जाता है और स्वाद की कड़काएं इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है? जीभ का कार्य मुख्य होता है बोलना। ठीक है, और बोलना, और जब हम लोग रोटी खाते हैं तो उसके दांतों को साफ करना। तो जीभ का काम है बोलना और दांतों का साफ करना होता है। लेकिन हम यहीं पर हम ध्यान दे दें तो जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है, जीभ का पिछला हिस्सा, यानी हम बात कर रहे थे इपोग्लाइटिस। इपोग्लाइटिस एक पार्ट्स होता है इसका, वो फेरिंग्स के पास होता है और इसोफेगस के पास में होता है। एपिग्लॉटिस का कार्य होता है कि खाना और पानी की फेफड़े में न जाने दें। एपिग्लॉटिस का कार्य है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कभी भी किस में न जाने दे, वो कभी उसमें फेफड़े में न जाने दे, और जबकि हमारा स्टमक में चला जाए लेकिन फेफड़े में नहीं जाने देगा। इसका कार्य ये होता है, जैसे हम पानी को पीते हैं तो वो जाकर के जो श्वास नली होती है उसको ढक लेता है और स्टमक वाली नली को ओपन कर देता है, तो पूरा पानी या जो भी हम खा पी रहे हैं वो सब उसमें स्टमक में चला जाता है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का ये कार्य होता है।
पीछे वाली जो मांसपेशियां होती हैं इसकी इस तरीके से जो होती है, तो इसे कहते हैं हाइपोइड्स हड्डी। यहाँ पर हाइपोइड्स हड्डी होती है, यहाँ पर हाइपोइड्स हड्डी होती है नीचे जबड़े के पास में, जहाँ पर ये जुड़ी होती है। तो पिछले हिस्से में जीभ जो पिछले हिस्से में जुड़ी होती है वो हाइपोइड्स से एक हड्डी होती है, जिसके कारण वो जुड़ी रहती है, जबड़े के निचले उसमें पाई जाती है। तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर को देखें तो इसके मिडिल भाग में ये मिडिल भाग में देखेंगे, यहाँ पर ये जो मिडिल भाग में देख रहे हैं यही पार्ट्स मिडिल भाग का है। इसको जो मिडिल भाग है, तो इस मिडिल भाग को हम कहते हैं मीडियन लिंगुअल सेप्टम। इसको बोलते हैं मीडियन लिंगुअल, है ना, सल्कम, मीडियम लिंगुअल सल्कम कहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसमें हजारों की संख्या में। जीभ का काम ही स्वाद का होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जीभ अगर हल्की है, महिलाओं की हल्की होती है, तो जीभ ही कभी पिटवा देती है, और जीभ ही जूते खिलवा देती है, और जीभ से ही आपका सम्मान बढ़ता है, और जीभ से ही सम्मान घट जाता है। इसलिए जीभ का सही प्रयोग करें, क्योंकि ये बोलने के काम आता है और दांतों की सफाई करने के काम आती है। अगर आप इससे गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समझ रहे हैं इसके आगे क्या होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे आपसे इसकी, ठीक है। तो ये मिडिल साइड में, अब इसमें हजारों की संख्या में, इसमें जीभ के अंदर हजारों की संख्या में स्वाद कड़काएं पाई जाती हैं, हजारों की संख्या में। अब ये स्वाद कड़काएं कैसी हैं, ये किस तरीके से आपको स्वाद प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो देखिए, एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस तरीके से। देखिए ये यहीं से थोड़ा सा राउंड ले लें इस तरीके से, ये आइए यहाँ पॉइंटेड कर देते हैं, पॉइंटेड। ये जीभ का स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला जो पोर्शन हमारा है, ये वाला, ये जो पार्ट्स है, इसको बोलते हैं एपेक्स। इसको जहाँ पर हम लोग, ये जो पॉइंट है, ये जो जीभ का पॉइंट है, इसको बोलते हैं एपेक्स। यहीं से हमारी ये इसी तरीके से ये यहाँ पर हम देखें तो ये इस तरीके से डॉटेड लाइन में मैं रख दे रहा हूँ, ये वाला, ये इस तरीके से डॉटेड लाइन हम लोग कर देंगे। और यहीं पर डॉटेड लाइन करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से लेके इस तरीके से ऐसे यहाँ पर कर देंगे। इसको बोलते टंग, ठीक है। तो ये टंग का हिस्सा है। नीचे वाला भाग जो देख रहे हैं ये गोल गोल, इसको हम बोलते हैं स्वीट, SWEET। ये स्वीट वाला पार्ट, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे चेक करेंगे तो आगे वाला जो एपेक्स का पार्ट्स कहलाता है, ये आपके मीठे को बताता है। स्वाद कैसा बताता है, मीठा स्वाद बताता है, और हमें पता लग जाता है कि जीभ का अगला वाला भाग हमें मीठे बताता है। क्लियर समझ में आ रहा है। आगे देखिए, फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं इस साइड की, ये लेफ्ट और ये वाली, ये जिस साइड को हम देखें तो ये बोलते हैं साल्ट, और ये होता है साल्टी टेस्ट और साल्टी टेस्ट। तो ये एपेक्स वाला पार्ट्स जो ऊपर पार्ट्स होता है, ये स्वीट का होता है, यानी मीठी का हमें टेस्ट देता है। उसी के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में जो हमारी स्वाद कड़काएँ होती हैं, जो हमारी टेस्ट जो मसल्स होती हैं, टेस्ट की जो कड़काएँ होती हैं, वो आपको इस साइड में वो आपको बताती हैं साल्टी, यानी नमकीन चीज़ों का टेस्ट देती हैं। तो एपेक्स में हमारा स्वीट और इधर उधर हमारे किसका, हमारे नमकीन का स्वाद देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टंग के आगे भाग में फिर लेफ्ट राइट की थोड़ा सा और ऊपर से चलते हैं, तो ये और फिर लेफ्ट और राइट की बात करें तो ये लेफ्ट और राइट में, यहाँ की लेफ्ट और राइट में ये श्योर, SOUR, श्योर मीन्स होता है खट्टा। कैसा होता है, खट्टा, तो ये खट्टा, तो SOUR, श्योर, तो ये खट्टे का। उसके बाद लेफ्ट और राइट जो है खट्टे का टेस्ट देता है। तो कितने टेस्ट हो गए, मीठा 1, साल्टी 2 और श्योर मतलब खट्टा 3। फिर यहाँ पर ऊपर देखिए, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट पार्ट में आप देख रहे हैं इसके पार्ट में, इसको हम बोलते हैं बिटर,
BITTER, बिटर में थोड़ा कड़वा टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जीभ के जो टेस्ट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। नंबर 1, नीचे वाले को हम स्वीट मीठा कहते हैं, इसे एपेक्स पार्ट्स होता है। इसके लेफ्ट और राइट साइड में, उसकी जस्ट लगा हुआ लेफ्ट और राइट साइड को हम लोग साल्टी बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे उसके जस्ट ऊपर के भाग को हम खट्टा बोलते हैं, क्योंकि उससे श्योर होता है। और ऊपरी वाले भाग जो सबसे लास्ट में जहां पर जिस जगह हमारा एपिग्लॉटिस जुड़ा होता है और फोरमेन सेकम जुड़ा होता है, इस तरीके से जहाँ फोरमेन सेकम जुड़ा होता है और उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल जुड़ा होता है ना। पैलेटाइन जो होता है वो टॉन्सिल जुड़े होते हैं, तो इससे जो टॉन्सिल जुड़े होते हैं वहीं पर पार्ट्स होता है जिसे हम बिटर टेस्ट कहते हैं। वहाँ हमें कड़वे पहचानने की स्वाद कड़काएँ होती हैं। तो ये जो स्वाद कड़काएँ होती है, तो इस तरीके से पूरे जीभ में हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार के टेस्ट को कंफर्म करती है। क्लियर समझ में आ रहा है? इस तरीके से नंबर नीचे स्वीट, साल्ट, श्योर और बेटर। इट मीन्स मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। इस तरीके से ये साल्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब आगे देखिए, जीभ को जो संरचना है ये मांस की बनी होती है। कई प्रकार की तंत्र इसमें होते हैं, बहुत सारे तंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैसेज होता है, जैसे कड़वा है तो जीभ नहीं जानती कि कड़वा है, जीभ नहीं जानती कि मीठा है। क्यों? कि स्वाद कड़काएँ जो है तंत्र के माध्यम से आपके माइंड को मैसेज भेजती हैं, तो वो बताते ओहो ये तो कड़वा है। क्लियर? डायरेक्शन जो है ये केवल मैसेज प्रोवाइड करा देती हैं, न कि खुद में टेस्ट बता देती हैं। माइंड उसको समझ लेता है कि ये जो है कड़वा है या मीठा है या खट्टा है। क्लियर? चलिए, तो हम बात कर रहे थे। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारी ये जीभ है, ये पॉइंटेड जो जीभ है, ये जो कभी कभी जीभ है, कभी कभी इसमें ब्लड आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखिए, ब्लड आना खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसमें कभी कभी जीभ का कैंसर भी हो जाता है। इसलिए मैंने फिर कह रहा हूँ, हमेशा जब भी टंग क्लीनर आप यूज करें तो हमेशा कैसा करें? हमेशा टंग क्लीनर जो है आप उसका प्लास्टिक वाला यूज करें, प्लास्टिक यूज करें, न कि लोहे का। क्योंकि वहाँ पर स्वाद कड़काएँ और पेपिला जब आप रगड़ते हैं तो स्वाद कड़काएँ वहाँ से डिस्टर्ब होंगी और पेपिला खुल जाएगा, जिससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए यहाँ से हमें जब भी हम मान लीजिए ये है और इसके साइड से इस तरीके से है हेयर नुमा लगे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ही मिलेगा। जबकि हमारी जीभ में देखिए ऊपर उभार होंगे, जीभ में उभार होंगे, उसे पेपला बोलते हैं, उसी के ऊपर स्वाद करता होती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है ना? आगे तो ब्लड आ जाता है, तो इसलिए या तो हम ब्रश करते हैं तो ब्रश लग जाती है, दांत लग जाए, दांत से जीभ में लग जाए तो ब्लड आ जाएगा। कभी कभी कुछ छाले वगैरह हो जाते हैं तो साइड से या जीभ के ऊपर, तो हमें उसमें ब्लड आ जाता है ना। तो इसलिए ब्लड बड़ा सावधानी रखें और जीभ को अगर ऐसी कोई बात है तो तुरंत डॉक्टर को सेटिस्फाइड करिए, क्योंकि सजेशन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्लड का कैंसर, उसका कैंसर होने की संभावना होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है, तो ये हम लोग टेस्ट की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विश्व में एक अमेरिका की महिला थी। सबसे पहले हम देखें, एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, या फिर हम कह सकते हैं एक व्यक्ति था अमेरिका का। कहाँ का था? अमेरिका का। तो सबसे पहले हम बात करें अमेरिका कंट्री की एक थे स्टोवर्ल नाम के व्यक्ति थे। स्टोवर्ल नाम की जो व्यक्ति थे, उसने क्या किया था कि एक विश्व रिकॉर्ड कर लिया था, एक मैगजीन में अपना नाम लिखवा लिया था। कैसे? क्योंकि इस व्यक्ति की जीभ जो थी, इस व्यक्ति की जो जीभ थी वो सबसे लंबी थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीभ से अपनी कोहनी को, अपनी ठुड्डी को, ठीक है, अपने किस को, अपनी कोहनी को
तो जो स्टोबर वर्ल नाम का जो व्यक्ति था, उसकी जीभ की जो लंबाई थी, जीभ की लंबाई जो थी वो थी 3.9 इंच। कितनी थी? 3.9 इंच थी। ये अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे और इसकी लंबाई जो थी 3.9 थी और इनका नाम था स्टोबर। ठीक है, तो ये क्या करते थे, क्या करते थे, ये अपनी नाक, गाल और कोहनी, तो ये देखिए, आप अपनी जीभ निकाल के देखिए, आप चिरमी नहीं छू पाएंगे, गाल, ठीक है, और कोहनी देख छू के देखिए, नहीं, हम लोग नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि अपनी जीभ की लंबाई 3.9 नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? 3.9 नहीं है। जिस व्यक्ति की लंबाई, विश्व में स्टोवर्ल नाम का एक व्यक्ति है जिनकी लंबाई 3.9 इंच थी और वो अपने गाल, कोहनी, समझे, गाल और कोहनी और नाक को आसानी से छू लेते थे। तो जब इनको आसानी से छू लेते इसलिए विश्व रिकॉर्ड बना। क्या नाम था उनका नाम था स्टोवर्ल। ठीक है, आगे। और ये कब, किस समय की घटना है? ये जो घटना है, तो आगे देखें, ये अमेरिका के ही थे। ठीक है, और प्रथम जो था, इसके बाद जो छूने वाले, नाक, और उसके बाद क्या था, गाल और कोहनी, ये छू लेते थे, है ना। दूसरे व्यक्ति, उनका नाम था, वो भी अमेरिका के रहने वाले थे, जिनका नाम एड्रिना लुइस। क्या नाम था? एड्रिना लुइस। जो एड्रिना लुइस थे, उनको 8 मई 2015 में उनका नाम मैगजीन में विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये अपनी जीभ से विश्व में सबसे प्रथम थे। ये इनकी जीभ की लंबाई, ये सबसे पहले थे, विश्व में पहला स्थान है। क्यों? इनकी जीभ की जो लंबाई है वो 4 इंच थी। कितनी थी? 4 इंच की जीभ थी, लंबाई 4 इंच थी। इसलिए लंबाई 4 इंच होने के कारण ही ये अपने आसानी से कोहनी को छू लेते थे, नाक को छू लेते थे और आसानी से अपने गाल को छू लेते थे। इसलिए इनका विश्व रिकॉर्ड में इनका नाम, मैगजीन में नाम आ गया। इनका नाम था एड्रिना लुइस। ठीक है, 4। अब हम बात करते हैं इनके वजन की। अगर लंबाई है तो वजन भी होगा। तो जीभ का वजन, यस, जीभ का वजन। देखिए होता क्या है, पुरुषों में अगर हम देखें तो पुरुषों में 99 ग्राम वजन होता है किसी भी व्यक्ति के। अब देखें, पुरुष की जो जीभ होती है तो लेकिन 99 ग्राम उनका वजन होता है। ठीक है ना। अगर हम महिला की बात करें, तो महिला का अगर हम वजन देखें तो 79 ग्राम। देख लीजिए कितना 20 ग्राम का यहाँ पर अंतर है। इसलिए महिलाओं की, तभी कहते हैं पुरुष की बात में बहुत दम होती है, क्योंकि उसकी जवान में भारीपन होता है, लेकिन महिलाओं में नहीं होता इतना। क्यों? क्योंकि उनकी जीभ का वजन कम होता है। अरे कोई महिला ऐसे सुन लेंगी तो पता है कैसे गौतम सर क्या बताते, उल्टा सीधा चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन है ना, तो इसलिए हम देखेंगे 49 ग्राम से 99 ग्राम से हमारे पुरुष की जीभ का वजन होता है और 79 महिलाओं का होता है। तो इस तरीके से जीभ की जो संरचना है, आगे देखिए यहाँ पर। तो मनुष्य की जो जीभ होती है, फिर मैं बता दूं, मांस की तो बनी हुई हड्डी नहीं होती है इसमें। तो ऊपर का, अब बात कर रहा हूँ ऊपर का, जो यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो ऑप्शन दे, एपिग्लॉटिस, इसका काम क्या है? जो एपिग्लॉटिस का काम होता है कि भोजन जब हम लोग खाते हैं तो वो सांस नली में नहीं जाने देता।
वो डायरेक्ट कहाँ जाने देगा, स्टमक में जाने देगा। पानी पिएंगे स्टमक में जाने देगा, लेकिन सांस नली में नहीं जाने देगा। क्लियर ना, फेफड़े पे, नहीं तो वो फेफड़े के अंदर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा काम। इसके बाद हमारे है एक पैलेटिन, ये वाला देखिए जो टॉन्सिल लगा हुआ है, ये वाला पैलेटिन जो टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल, और इस साइड का आप देखेंगे तो लिंगुअल टॉन्सिल है, ये लिंगुअल है, ये पैलेटिन टॉन्सिल है। इसका क्या काम है? देखिए टॉन्सिल का कार्य क्या है। टॉन्सिल जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद उसमें कुछ बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, यानी एक कोष के जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो भोजन के साथ लार मिक्स होते हैं, और लार में मिक्स होने के बाद ये टॉन्सिल का कार्य है उनको पहचान ले, अच्छा तुम आ गए, बैक्टीरिया हो, अच्छी चीज़ नहीं, चलो मारो, तो वहीं पर उसको मार देता है। यानी टॉन्सिल का काम है कि संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीव को मार देना, बैक्टीरिया को मार देना, कोई भी इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को वो मार देता है, पेट के अंदर नहीं जाने देता। ये काम आपका टॉन्सिल का है। ठीक है, फिर बात करते हैं उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे डॉटेड लाइन में, ये देख रहे हैं, ये फोरामेन सीकम है, और फोरामेन सीकम की जस्ट नीचे वाली आप देख रहे हैं ये लाइन होती है, जिसे मीडियन लिंगुअल सेल्कम्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके कलर्स, और यहाँ इसमें नीचे जब जाएंगे तो फिलिफॉर्म लिंगल पेपली होती है। तो इसका जो फिर मैं बताऊँ, पेपली होती है, और पेपली जो है हमेशा स्वादकर्ताओं से घिरी रहती है। क्लियर, और इसमें 4 प्रकार के टेस्ट बताते हैं। नंबर 1 हम बता रहे हैं, नीचे हमारा स्वीट, और इधर साल्टी, या श्योर, लेफ्ट और राइट साल्टी, फिर लेफ्ट श्योर, और ऊपर साइड में हमारा बिटर टेस्ट यानी कड़वा टेस्ट बताते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक बात और कहूँगा, शेयर करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। ठीक, और देखिए छुट्टियां हो गई हैं, और जिसके कारण वीडियो में समय पे लोड नहीं कर पा रहा हूं, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं एवरीडे आपको ऐसे ही रोचक वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।